Let's start with our new chapter, new unit, electromagnetic induction. ठीक है, first of all we must know what is electromagnetic induction. It is a phenomena of generating current. ठीक है, ये ऐसा फिनोमिना है, हम क्या करते हैं, करंट जनरेट करते हैं. ठीक है, करंट जनरेट होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और वो हम कैसे जनरेट करेंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके. ठीक है, जब हम बार बार किसी भी चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. इसी को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या करा रहे हैं, करंट को प्रोड्यूस करा रहे हैं, करंट को जनरेट करा रहे हैं. ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई इसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूस ईएमएफ. ठीक है, और जो हमारा जो करंट है, इसमें जो हमने करंट को जनरेट कराया, उस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि हमने इसको इंड्यूस कराया है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्स क्रॉसिंग दैट सरफेस. ठीक है, ये क्या है, हमारा एक सरफेस है. ठीक है, हमने इसके ऐसे ऐसे आपका कोई सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या ले लिया आपने, मैग्नेटिक, ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर. ठीक है, और कुछ ऐसे हमारी क्या जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं. अब इस टोटल सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वो क्या बताएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेजर कर रहे हैं हम, पास हो रही हैं, ये क्या बताएं, ये क्या देती है आपको, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई से लिखते हैं, दैट इज बी डॉट ए. इसको दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, और जब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है, बी ए कॉस थीटा. ठीक है, ये एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, जो आपका यूनिट वेक्टर है दैट इज एन कैप, और बी के बीच का एंगल है. बी और एरिया, एरिया क्या होगा, उसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. ठीक है, जो उन दोनों के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, हमने थीटा लिया, दैट इज कॉस थीटा. दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू दैट एरिया एलिमेंट. अब आपका एरिया एलिमेंट ऐसे था तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा. अगर आपका ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, जैसे जैसे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाओगे आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वैसे ही ड्रॉन होती जाएगी. ठीक है, अब क्या करना है इन्होंने इसको, अगर आपका किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके, अब ये तो यूनिफॉर्म के केस में तो हमने पूरा एज इट इज लिख दिया. अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो आप क्या लोगे, एक स्मॉल, इस पूरे एलिमेंट का एक स्मॉल एरिया ले लोगे, दैट इज डी ए ले लिया हमने यहाँ से. ठीक है, तो उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइन करी है, B1 जा रही है. सपोज इसके अंदर से ऐसी, जब आपने दूसरा कोई एलिमेंट ले लिया दैट इज D2, उसके अंदर से भी कुछ जाएगी. ऐसे ही हमने अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए तो दैट इज B1 डॉट DA1, B2 डॉट DA2. जब हम टोटल निकालेंगे तो या तो उसका समेशन करेंगे, ठीक है, या तो यानी सिंगल सिंगल ऐड कर देंगे, या फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे. ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ये हम कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम दो केसेस लेंगे, हम थीटा एंगल, दो एंगल्स लेके चलेंगे. पहले तो थीटा क्या है, जब 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, आपका बी और आपका जो एन वेक्टर है, एंगल उसी के बीच में होता है ना, ये थीटा एंगल था, दैट इज ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये एन की डायरेक्शन हो गई आपकी, और ये कुछ डी की डायरेक्शन थी. इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा था ये कितना था, थीटा एंगल था. अब हमने क्या लिया, इसको क्या ले लिया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लिया, दैट मीन्स थीटा 90 ले लिया. इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया. क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, प्लेन है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दैट मीन्स इसके ऊपर से पास कर गई, इसके अंदर से तो पास नहीं करी ना, इसके ऊपर से चली गई, तो इस केस में फ्लक्स कितना है, 0, यानी एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास नहीं की. अब बी और प्लेन की डायरेक्शन दोनों की सेम है, दैट इज दिस डायरेक्शन. अब क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी सारी इसमें से पास करेंगी. ठीक है, जब थीटा 0 होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस केस में आपका मैक्सिमम हो जाएगा. ये तो क्या था, जब आपका क्या था, एक टर्न था. अगर ऐसे ही आपके n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, ठीक है, कॉइल के, तो हम क्या कर देंगे, बी डॉट ए को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज NBA कोस थीटा. अब इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और 1 वेबर किसके इक्वल होता है, कि कितना एरिया. ठीक है, कि कितना एरिया में से हमारा जो है एरिया, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर में से हमारा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 1 टेस्ला. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में से अगर हमारा 1 टेस्ला पास करता है दैट इज 1 वेबर. ठीक है, क्योंकि वेबर क्या है, 5, दैट इज बी डॉट ए. बी की क्या होती है, टेस्ला, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, और 1 वेबर और मैक्सवेल के बीच में, सीजीएस में इसको किस में करोगे, मैक्सवेल में, एसआई में वेबर, सीजीएस में मैक्सवेल,
ठीक है, दैट मीन्स 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अब ऐसे ही क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। फाई क्या है, बी ए कॉस थीटा हो गया। आपको पता है फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी होता है। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे फोर्स की टर्म में और क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब फोर्स की पता है ml_t-2 होती है, एरिया दैट इज L2। ठीक है, ऐसे ही आपका Q हो गया, Q क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, और V क्या है आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, दैट इज AT_L_t-1। ठीक है, अब क्या होगा आपका, यहाँ से जब आपको इसको कट करोगे तो सब सारी कट के आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपकी कुछ ये वैल्यू आ जाएगी ml/t-2। दिस इज एनर्जी आपको पता है, और एम्पियर साथ, यानी एनर्जी और एम्पियर साथ आ गया आपका। ठीक है, when a body is present in a uniform or non-uniform magnetic field, outward flux taken as positive। ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जब आउटवर्ड फ्लक्स जाएगा तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और जब इनवर्ड आएगा उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब फैराडे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। अब उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका करंट इंड्यूस होता है उनकी अलग अलग कंडीशंस थी। ठीक है, सबसे पहले फैराडे ने क्या लिया, ये आपकी क्या है, एक कॉइल ले ली। ठीक है, इसको क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, और इधर से हमने क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया। अब फैराडे ने क्या कहा कि जब हम इस बार मैग्नेट को करंट के पास लेके जाते हैं, ठीक है, इस कॉइल कैरिंग करंट के पास लेके जाएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, इसने क्या देखा कि जब हमने इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके गए, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो हुआ। जब हमने इसको अब क्या कर दिया, मोशन में था ये। ठीक है, अब जब इसको स्टेबल रखा, वहीं रखा, अब इस केस में क्या हो गया, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ से कुछ कम जाएंगी, ठीक है, जैसे ही हमारा क्या होएगा, यहाँ पे जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करने लगी। और हमने क्या देखा, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी उसकी वैल्यू चेंज होगी तब क्या है, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, पहले यहाँ था, क्या हुआ आपका, कुछ करंट की वैल्यू आई, अब क्या हुआ, यहाँ पे स्टेबल हो गया, अब वो मोशन में नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अब की बार क्या हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसने क्या किया, करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब करंट को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना स्टार्ट करेंगे तो भी आप क्या देखोगे, डिफ्लेक्शन होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर से कुछ करंट आया यहाँ से, अब यहाँ जाके स्टेबल कर दिया, अगेन योर आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चला, कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, जब वो मोशन में होता है तो क्या होता है, हमारा करंट इंड्यूस होता है, यानी करंट डेवलप होता है उसके अंदर। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, सबसे पहले क्या था, मैग्नेट स्टेशनरी था, यहाँ पे करंट 0 आया। अब हमने इसको मूव किया, कॉइल के पास ले गए, कुछ करंट आ गया, इसके पास जाके स्टॉप कर दिया, फिर 0 हो गया। अब बैकवर्ड मूव किया हमने इसको, दैट मीन्स अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। अब हमने इसको दूर जाके कहीं भी स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स करंट इज अगेन 0। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, हमने क्या ले ली, 2 कॉइल्स ले ली। ठीक है, अब इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दोनों में हम कितने भी टर्न्स ले सकते हैं, बट वो आपस में क्या है, सारे के सारे इंसुलेटेड हैं एक दूसरे से। एक पे तो हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, दूसरे पे क्या लगा दिया, बैटरी, और हमने क्या लगा दी, एक की लगा दी इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें मेन करंट प्रोड्यूस कराना है। अब ये क्या है, दोनों कॉइल्स हैं इस केस में हमारी, हमने क्या किया, बैटरी लगा दी ताकि हम इसमें करंट प्रोड्यूस करा सकें। ठीक है, अब इसके अंदर जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से सेकंड कॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्किट को ओपन रखा। अब इसके अंदर से कोई करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, यहाँ 0, दैट मीन सेकंड में भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहाँ भी 0। दिस इज एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्व किया गया कि क्या हुआ। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, इस की को। ठीक है, इसको जब हमने क्लोज कर दिया तो हमने क्या देखा, इसमें कुछ करंट आ गया, आई करंट प्रोड्यूस हो गया 1 कॉइल में। अब इसमें जब आई करंट प्रोड्यूस हुआ यहाँ से, तो इस केस में क्या हुआ, हमने देखा गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, दैट मीन्स 0 से आई, इसमें भी कुछ आई करंट प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फाइनली क्लोज रखे रखा। फाइनली जब हमने क्या किया, इसको क्लोज रखे रखा, ठीक है, अब क्या है, इसने क्या किया, करंट क्या हो गया, इसमें 0 आया। इसमें तो करंट सेम रहा आई, क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, इसमें तो आई करंट है, बट ये मूव नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, 0 करंट हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा ओपन कर दिया। अब ओपन किया, दैट मीन्स सर्किट टूट गया। अब फर्स्ट कॉइल में तो क्या हो गया, करंट 0 हो गया,
ठीक है। बट हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने खोला हमने इसमें डिफ्लेक्शन देखा, इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। इसमें पहले करंट कितना था, 0 था, अब 0 से ये कितना हो गया, फिर से आई हो गया। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद हम जब इसको देखेंगे, अभी सर्किट ओपन ही है, दैट मीन्स इसमें तो करंट 0 ही है। ठीक है। तो इसमें एक बार डिफ्लेक्शन हुई थी, बट जब ये ओपन ही रखेंगे, हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, तो ये वापस अपना 0 पे आ जाएगा। तो ये किस पे आ गया, 0 पे आ गया। ठीक है। ये उसका डायग्राम है, मेन डायग्राम है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। पहले हमने क्या देखा, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से देखा। सेकंड हमने क्या देखा कि हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है किससे, करंट से ही इंड्यूस हो रहा है। थर्ड इसने क्या देखा, करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट। अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो भी उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। अब जैसे जैसे हम करंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इस केस में हमने की को प्रेस किया, गैल्वेनोमीटर में क्या हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन क्या बताएगा कि हमारा इस कॉइल में, सी कॉइल में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, सी डैश की वजह से। ठीक है। बट ये अगर हम इसको वापस चेंज नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद ये वापस क्या आ जाएगा, 0 पे। ये जो हमने लास्ट डायग्राम देखा था ये उसी की एक्सप्लेनेशन है सारी। तो आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई, ये क्यों हुई इसके अंदर, दूसरी कॉइल के अंदर या मैग्नेट की वजह से फर्स्ट कॉइल में। ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अगर हम इसको क्या करते हैं, या तो पास लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होती है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या देखा, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल सी एंड करंट कैरिंग कॉइल सी डैश अगेन चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल सी। ठीक है। अब इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे दिस इज योर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, एक कॉइल को तो हमने फिक्स रख लिया, दूसरी कॉइल को क्या कर रहे हैं, हम पास लेके आ रहे हैं। इस कॉइल को जब हम पास लाएंगे डिफ्लेक्शन शो होगा, इसको यहीं रखेंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। सिमिलरली जैसे क्या था, बार मैग्नेट था, ऐसे ही हमने क्या किया, उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। बस इस केस में क्या है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमारा इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारा, हम क्या देखेंगे, चेंजेस देखेंगे इस सी में। पहले हम इसको पास लेके आए, दैट मीन्स अब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा जाएगा, इसके अंदर से करंट इंड्यूस हुआ। अब हमने इसको यहाँ स्टेबल रखा है, इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं है, सेकंड में करंट 0 हो गया। अब हम इसको दूर लेके जाएंगे, फिर क्या होगा, करंट होगा हमारा, बट किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और थर्ड केस में हमने क्या देखा, हम इसको मूव नहीं कर रहे, ये जो पहले हमने लिखा था ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। जब इस केस में क्या हो जाएगा, पहले हम की को खुला रखेंगे, इसमें करंट क्या है, 0। सिमिलरली इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो हमने रिटर्न में देखा था। ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हमने क्या देखा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम मोशन कर रहे हैं दोनों कॉइल्स के बीच में, उसकी वजह से क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिफ्लेक्शन शो हो रही है। ऐसे ही हमारा ये क्या है, हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने क्या देखा, जब हम की को प्रेस करते हैं, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट हो जाएगा कुछ, ऐसे ही मैक्सिमम करंट हो जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, जब की को, अब जब हम की हमारी क्लोज हो गई, अगर हम उसको क्लोज रखेंगे तो उसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, किसकी वजह से, सी डैश की वजह से, किसमें, सी में। There is no change in magnetic flux linked with coil C, therefore current induced in C drops to 0। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब जब हम इसमें चेंज करेंगे तब तक हमारा जो रिस्पेक्टिव C coil है उसमें चेंजेस होंगे। All experimental observation led us to conclude that the induced EMF appear in the coil whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes। अब हमने क्या देखा कि हमारी EMF कब इंड्यूस्ड होगी, जब जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है। नोट दैट ओनली प्रेजेंस, मेयर मतलब सिर्फ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट इनफ। अब सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, ठीक है, विद द कॉइल, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो, नॉट ओनली दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है वो इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी इसमें। ठीक है। एक तो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ठीक है, और कितनी है वो अमाउंट।
एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स और एक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इसी के बेसिस पे, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमारे फैराडे ने लॉ दिए थे। ठीक है, 2 लॉ दिए थे। वो क्या बताया था, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस चेंजेस, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट सर्किट में चेंज होगा, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी उस सर्किट के अंदर। ठीक है, और वो ईएमएफ कब तक रहेगी, जब तक क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यू रहेगा। ठीक है, चेंज कॉन्टिन्यू रहेगा उसमें, तब तब मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगी जब तक उसमें हमारा चेंज रहेगा। जब भी वो स्टेबल हो जाएगा उसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं होगी। सेकेंड लॉ था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसका ईएमएफ का, ठीक है, सर्किट के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का उस सर्किट के अंदर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी इसमें पढ़ा, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। दिस इज यू हैव टू रीड। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ था हमारा, ठीक है, रेट, एक तो क्या हमने देखा इसका, रेट ऑफ चेंज हमने देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, φ2 - φ1 बाय, और रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t होता है। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ था वो क्या हो गया हमारा, अब ये क्या हो गया हमारा फाइ, ठीक है, जो हमारा रेट ऑफ चेंज हो गया ये किसके इक्वल है, φ2 - φ1, और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकंड लॉ की वजह से। ये हमारा सेकंड लॉ बता रहा है ना, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिखी थी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया कि सभी सिस्टम्स में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ गया, उसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, कितने रेट से वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और कितना अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है इसमें, E = -dφ/dt।